हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल महात्मा ज्योतिराव फुले स्टडी सेंटर में स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का जो है उदाहरण हम लिए हैं। उदाहरण 6 है इसमें। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB बराबर 30 डिग्री। कहता है देखिए आकृति, भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। इसमें जो है एक आकृति दिया हुआ है जिसमें BC और AC की भुजा निकालना है। BC को आधार कहते हैं, AC को कर्ण कहते हैं इसमें, और AB को इसमें लंब कहते हैं, जो कि लंब यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमको क्या चाहिए? आधार चाहिए और कर्ण चाहिए। तो हमको दो भुजा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक भुजा दिया है और एक एंगल दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हल में लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या है? ABC में देखिए ये जो AB है क्या है? लंब है और ये आधार। लंब बटे आधार टेन थीटा बराबर होता है। यहाँ लंब बटे आधार टेन सी यानी टेन थीटा। टेन हम यहाँ पे लिख लेंगे टेन सी जो है एंगल टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है? AB है, आधार क्या है? BC है। इतना कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ चुकी है, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा टेन C का मान कितना है? C कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का कोण दिखा रहा है। यहाँ पे अब AB का वैल्यू हमको पता है कितना? 5 सेंटीमीटर। BC का पता नहीं है तो यहाँ BC लिख देंगे, ठीक है। अब कहिए टेन 30 डिग्री का मान आप लोग को बताए हैं। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, बराबर ये 5 ही हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर दे सकते हैं और ये BC हो जाएगा। अब यहाँ से अगर निकालिएगा BC को 1 से गुना कीजिए तो BC आएगा, और 5 को √3 से गुना कीजिए तो आ जाएगा आपको 5√3 सेंटीमीटर। यानी हमको BC निकल गया। अब क्या चाहिए? अब चाहिए AC। आपको ये BC निकल गया, ये एक तो आपका आंसर आ गया। BC की लंबाई पूछ रहा था ना, तो BC की आ गया। अब AC की लंबाई चाहिए हमको, तो AC का आप तो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं निकालेंगे, वैसे ही निकाल देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुनः, क्योंकि इसमें पाइथागोरस नहीं लागू करेंगे तब भी आ जाएगा पुनः। अब हमको निकालना है कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी लंब से ही निकाल लेंगे। अब तो आधार भी आ गया है ना, अब लंब से ही निकालेंगे। लंब बटा कर्ण कितना होता है? साइन थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा की जगह पे 30 डिग्री ही दे देते हैं, ठीक ना। साइन थीटा, क्योंकि थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब क्या है? AB है तो AB दीजिए। कर्ण क्या है? AC है, AC दे दीजिए, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। उसके बाद AB का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, और AC कितना है? AC हमको पता नहीं है, तो AC को क्या करेंगे? AC ही रहने देंगे। इतना तो पता है। अब देखिए यहाँ से गुना कीजिए, AC को 1 से गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा AC ही आएगा, और 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 10 आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो यहाँ 10 सेंटीमीटर लगा देंगे। आपको जो है AC की लंबाई भी निकल गया और BC की भी लंबाई निकल गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में उदाहरण 7 कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। देखिए आकृति, यहाँ पे आकृति दिया है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो कहता है कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए, यानी P कोण और R कोण को निकालना है। P कोण कितना है और R कोण कितना है, यही निकालना है। ये तो 90 डिग्री है, ये समकोण है कह रहा है, तो ये 90 डिग्री है। हमको PQ भुजा दिया है और PR दिया हुआ है, इसी से निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे हल में हल। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं दिया है क्या दिया है वो देख लीजिए। PQ क्या है? PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर, यही भुजा दिया हुआ है दो गो। अब ये बताइए, ये लंब है और ये कर्ण है। लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है।
तो ये लंब है, तो हम लंब को लिख सकते हैं क्या, पी क्यू है, पी क्यू बटे लंब बटा कर्ण पी आर। तो किसका होता है, पी क्यू बटे पी आर हुआ, यानी लंब बटा कर्ण साइन थीटा का। यहाँ लिख देते हैं साइन आर कोण पहले निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आर लगा देते हैं साइन आर। ठीक है, तो यहाँ आर लगा दिए हैं, तो यहाँ आर का जो है एंगल कितना है वो पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा वो देखिए, पी क्यू का वैल्यू कितना है, यहाँ पे हम साइन आर लिखेंगे। पी क्यू का मान कितना है 3 सेंटीमीटर लिख दिए, पी आर का जो है कितना है 6 सेंटीमीटर लिख दिए। 3 से काट दीजिए, 3 एका 3, 3 दूनी 6, यानी साइन आर बराबर 1/2 आया। साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है ये बताइए। तो साइन जो है ना, साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। कितना होता है 30 डिग्री का। तो हम क्या बोल सकते हैं, आर का मान जो है कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री आ गया। तो हम बोल सकते हैं साइन 30 डिग्री का मान जब 1/2 आ गया, आर एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। यहाँ इसीलिए एंगल कौन चीज़ पूछ रहा था, आर ना, तो यहाँ लिखेंगे क्या पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू बराबर कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री का मान। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, वही बात हो गया, दोबारा हो गया। चलिए अब जो है हमको निकालना है क्या, दूसरा एंगल पी एंगल निकालना। ये बताइए अगर ये हमको पता चल गया कितना डिग्री 30 डिग्री है, ये अगर हमको पता चल गया आर का कोण 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिक है कि पता चल जाएगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि दूसरा एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण का माप बराबर 180 डिग्री होता है, ये तो पता है। तो तीन कोण क्या है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री, कितना लिख सकते हैं। अब एंगल हमको क्या चाहिए, पी न चाहिए, तो एंगल पी को रख लेंगे यहाँ पे, एंगल पी बराबर। अब ये बताइए, पहले इसमें मान बैठा दीजिए, एंगल क्यू का मान कितना है 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे, प्लस आर का मान कितना है, आर का मान यहाँ पे आ गया है कितना डिग्री 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। अब ये दोनों जुट जाएगा, 9 3 12 कितना हो गया, एंगल पी प्लस 9 3 12 यानी 120 डिग्री, ये हो गया बराबर 180 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, उधर भेज दीजिए, किसको, ये पी कोण को रखिए बराबर 180 डिग्री, अब माइनस हो जाएगा कितना 120 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, एंगल पी का मान कितना आ गया, देखिए इसमें से घटाइए 0 बचा और 18 में से 12 गया 6, यानी 60 डिग्री बचा। ये डिग्री है 60 डिग्री, यानी एंगल पी का मान जो है कितना आ गया 60 डिग्री। यहाँ इसीलिए एंगल पी को क्या कहता है, पी आर क्यू, सॉरी ये है क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री। एगो तो आपको यहाँ पे आंसर आ गया, दूसरा जो है आपको यहाँ पे आंसर आ गया। आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में है उदाहरण 8, वो देखिए, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो 0 डिग्री से बड़ा है ए प्लस बी, बड़ा या बराबर है 90 डिग्री, ए जो है बी से बड़ा है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी ए और बी निकालना है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है क्या, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं हल में। क्या करेंगे, लिखेंगे हल में क्या है, पहला जो कंडीशन है साइन ए माइनस बी, इसको चलिए लिख लेते हैं 1/2, इतना तो लिख लिए। अब ये बताइए यहाँ पर जो लिखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है साइन कितना डिग्री का मान है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसको लिख लिए। अब देखिए, तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री, चलिए लिख देते हैं साइन 30 डिग्री। साइन से साइन जो है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपको, ए माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए,
ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे पुनः क्या दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखेंगे क्या, कॉस ए प्लस बी बराबर, ये कॉस कितना डिग्री का मान है, तो ये कॉस जो है ना 60 डिग्री का मान है। तो यहाँ लिख लिए कॉस 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ कॉस से कॉस जब कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ए प्लस बी बराबर कितना बचेगा, 60 डिग्री, जो कि आपका समीकरण दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। यहाँ के आप समीकरण 1 एवं 2 से यानी विलोपन विधि से निकाल देंगे। समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे। उसके बाद देखिए समीकरण 1 क्या है, लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दूसरा क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, चिन्ह नहीं बदलेंगे, इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। अगर चिन्ह बदलते ना तो लिखते घटाने पर, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। ये कौन सा विधि है, विलोपन विधि है। चलिए ये क्या करेंगे, अब इसको देखिए b से b कट जाएगा, क्योंकि माइनस में है और प्लस में है, ये कट गया। अब यहाँ देखिए a और a, तो यहाँ क्या हुआ, 2a बराबर 60 और 30 को जोड़िए, कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। ठीक है। अब यहाँ a बराबर निकाल लीजिए, 90 डिग्री बटे क्या हो जाएगा, ये 2 से भाग लगा, तो 2 से भाग लगा तो आपका आ गया 45 डिग्री। a का वैल्यू यहाँ लिख लीजिए, इसीलिए a बराबर 45 डिग्री। तो 2a बराबर 90 डिग्री है, तो a बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री बटे 2, तो 45 डिग्री आ गया। तो a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। अब लिखेंगे समीकरण, चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसका मान, a का मान। तो चलिए लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में मान रख देंगे, तो 1 क्या है, यही ना समीकरण है, तो यहाँ पे लिख दीजिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, लिख दिए। अब क्या करेंगे, यही मान को इसमें रख देंगे a के जगह पर, यहाँ a के जगह पर रख देंगे कितना डिग्री, 45 डिग्री, माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, 45 डिग्री को उधर लेके चलिए, ये माइनस बी बचा, यहाँ पे 30 डिग्री है, ये जो 45 उधर जाएगा माइनस 45 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ पे माइनस बी बचा, 30 डिग्री जो है क्या होगा, माइनस 45 और प्लस 30, तो 30 जो है घट जाएगा, तो माइनस में आ गया आपका कितना, 15 डिग्री। अब क्या कीजिए, माइनस से माइनस काट दीजिए, बी बराबर आपका आ गया कितना, 15 डिग्री। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः ए बराबर कितना, 45 डिग्री, बी बराबर कितना, तो 15 डिग्री। यही तो आपका आंसर आ गया। चलिए प्रश्नावली जो है 8.2 का पूरा जो है उदाहरण बता चुके हैं। चलिए अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे उदाहरण लेकर के, जो कि प्रश्नावली 8.3 का होगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।